आज का टॉपिक है हमारा टीडीएस टैक्स ऑन जॉब वर्क पर टीडीएस टैक्स किस तरीके से लगाया जाता है। तो सबसे पहले समझना है कि मैं जॉब वर्क होता क्या है। तो जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन बनाया हुआ है, गुड्स सप्लाई टू एमटेक कंप्यूटर। हमने यहाँ पे कुछ सामान एमटेक कंप्यूटर को दिया है, जैसे मदरबोर्ड, रैम, कोर i5 का प्रोसेसर, कैबिनेट और एसएमपीएस, कीबोर्ड और माउस। ये जितने भी पार्ट्स 6 पार्ट्स लिखे हुए हैं, सारे पार्ट्स किसी कंप्यूटर को बनाने में यूज़ किए जाते हैं। हमारी जो कंपनी है उसका नाम है कंप्यूटर सॉल्यूशन। तो हम कंप्यूटर सॉल्यूशन जो कंप्यूटर का सेल का काम करते हैं, लेकिन कंप्यूटर को बनाने के लिए हम किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। जैसे हमारी जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाना है वो है एमटेक। हमने एमटेक कंप्यूटर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि हम आपको कंप्यूटर के सारे पार्ट्स अवेलेबल करा देंगे, आप उस पार्ट्स से एक नया प्रोडक्ट रेडी करके हमें रिटर्न में कोर i5 का कंप्यूटर दे देंगे। तो इसके बदले हम आपका जो भी चार्ज बनेगा वो हम आपको पे करेंगे। ये हमारा जॉब वर्क कहलाता है। तो हम किस तरीके से पहले सामान को देंगे और किस तरीके से उसका हमें प्रोडक्ट रेडी करके मिलेगा वो हम यहाँ पे दिखाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें टैली में जाना है, अकाउंटिंग वाउचर में अल्ट के साथ फंक्शन 7 में जाना है। यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल में आना है। यहाँ पे मिलेगा सोर्स, यानी कहाँ से आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। तो मुझे सबसे पहले प्रोडक्ट को सेल करना है, यानी एक तरीके से प्रोडक्ट देना है। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन में जाएंगे हम कि किस प्रोडक्ट को किस कंपनी को दिया जाना है। तो यहाँ पर हम अल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम प्रोडक्ट डाल देंगे कि हम किस प्रोडक्ट को दे रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो हमारा है मदरबोर्ड। इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, एंटर। यहाँ पे हम इसको ग्रुप ले लेते हैं, रॉ मटेरियल्स। अभी रॉ मटेरियल्स का ग्रुप क्या होता है नहीं आपको समझ में आ रहा है, तो इसके लिए वीडियो बने हुए पुराने, तो आप उनको देख लें। यहाँ पे हम इसको क्वांटिटी में दे देते हैं। यहाँ पे हम जीएसटी वगैरह चार्ज नहीं करने वाले हैं, बगैर जीएसटी के इसको एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे क्वांटिटी देंगे कितने कंप्यूटर्स आप मदरबोर्ड देने वाले हैं। तो हम 10 मदरबोर्ड देने वाले हैं। यहाँ पे हम प्राइस के बारे में मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि हम केवल सामान देंगे और सामान के बदले उसका जो रेडी प्रोडक्ट होगा वो हम ले लेंगे, एंटर। इसी तरीके से दूसरा प्रोडक्ट लेंगे अल्ट के साथ सी। यहाँ पे हमारी है रैम 4 GB। इसको हम रॉ मटेरियल्स में ले लेंगे और इसको भी हम सेव कर लेंगे। 10 रैम दे दी हमने। इसी तरीके से अल्ट सी करके अगला प्रोडक्ट ले लिया, प्रोसेसर। इसको भी रॉ मटेरियल में लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। 10 प्रोसेसर दे दिए। अल्ट सी, कैबिनेट, रॉ मटेरियल्स ले लिया, सेव कर लेंगे 10। इसके बाद हम दे दिया SSD 512 GB रॉ मटेरियल्स में, इसको भी सेव करेंगे 10। इसके बाद दे देंगे हम कैबिनेट हो चुकी है। उसके बाद हम दे देंगे SMPS, पावर सप्लाई होती है हमारी है, इसको भी सेव करेंगे 10। और कीबोर्ड, इसको भी सेव कर लेंगे 10 कीबोर्ड। अल्ट सी, माउस, ये भी रॉ मटेरियल में सेव 10। तो इस तरीके से हमने उनको 80 क्वांटिटी में प्रोडक्ट को उस कंपनी को दे दिया। यहाँ पर नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स सप्लाई टू एमटेक कंप्यूटर्स। ये हमने एमटेक कंप्यूटर को मटेरियल सप्लाई करके दे दिया है। अब एमटेक कंप्यूटर इसको जब मिल जाएगा उसको, तो इससे वो अपने कंप्यूटर को रेडी करेगा और मुझे अगली डेट में उस कंप्यूटर को रेडी करके दे देगा। तो यहाँ पे हमने 1 तारीख को प्रोडक्ट देने की एंट्री करी है। अब हम 2 अप्रैल को दिखाते हैं कि प्रोडक्ट हमें रिसीव हो रहा है। तो अल्ट के साथ F7 करेंगे। जब वो हमें प्रोडक्ट रेडी होगा तो हमें रेडी होकर के प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा सोर्स, पहले आएगा प्रोडक्ट नेम और सोर्स में कहाँ से रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पे Alt+C करेंगे। हमें जो रिसीव हो रहा है वो हो रहा है कोर i5 कंप्यूटर। इसको हम फिनिश गुड्स में ले लेंगे, सेव करेंगे। इसको क्वांटिटी में ले लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे।
यहाँ पे क्वांटिटी डाल देंगे हम, क्वांटिटी, और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, तो रेट वगैरह नहीं देंगे। यहाँ लिख देंगे बीइंग गुड्स रिसीव फ्रॉम एमटेक कंप्यूटर, और इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमने जिस प्रोडक्ट को दिया हुआ था उस प्रोडक्ट के बदले में एक्सेप्ट कर लिया है। अब हमें एमटेक कंप्यूटर को 10 कंप्यूटर के बदले में जो भी चार्ज देना होगा वो हम TDS टैक्स को काट करके देंगे। तो अब जब हम TDS टैक्स का पेमेंट करेंगे तो सबसे पहले उस पेमेंट को ड्यू करेंगे कि एमटेक कंप्यूटर को हम कितना पेमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम डेबिट करेंगे एमटेक कंप्यूटर को, Alt+C एमटेक कंप्यूटर सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि हमने इनको पेमेंट देना है। TDS को यहाँ पे यस करेंगे। यहाँ पे एमटेक कंप्यूटर का जो कैटेगरी है वो ले लेंगे हम बॉडी ऑफ इंडिविजुअल HUF रेसिडेंस में, और एमटेक का यहाँ पे हम पैन कार्ड नंबर दे देंगे, क्योंकि पैन कार्ड नंबर ज़रूरी रहता है, यहाँ पे नहीं देते हैं तो टैक्स का रेट ज़्यादा कट जाता है, इसलिए पैन कार्ड नंबर देना होगा। इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। मान लेते हैं कि हमने 10 कंप्यूटर को बनाने के लिए इनको 10,000 रुपये का पेमेंट देना है। यहाँ पे एंट्री गलत हो गई है। यहाँ पे लिखेंगे जॉब वर्क, Alt+C जॉब वर्क, ये हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में है जाएगा। यहाँ पे हम TDS को एप्लीकेबल करेंगे। यहाँ पे हम न्यू कैटेगरी एक बनाएंगे, जॉब वर्क, सेक्शन दे देंगे 206C, रेट दे देंगे जितना भी परसेंट इसमें कट रहा है। जैसे मान लेते हैं इसमें 5% TDS काटना है, इनका हमने 5% चार्ज कर दिया। इसके बाद हम मान लेते हैं कि 10,000 रुपये इनको हम पेमेंट में दे रहे हैं। एंटर, यहाँ पे दिखाएंगे किस कंपनी को हम देने वाले हैं, एमटेक कंप्यूटर को दे रहे हैं, तो एंटर प्रेस करेंगे। तो एमटेक कंप्यूटर का 10,000 का 5% 500 रुपये कट करके 9500 का पेमेंट दिखाएगा। एंटर कर लेंगे। यहाँ पर TDS का एक लेज़र क्रिएट करेंगे एमटेक कंप्यूटर के नाम से, TDS का एंटर करेंगे। एक लेज़र बनाना होगा, TDS टैक्स ऑन जॉब वर्क, एंटर करेंगे। ड्यूटीज एंड टैक्सेस के पार्ट में जाएगा, टाइप्स ऑफ टैक्स में TDS लेंगे। यहाँ पे हम जॉब वर्क सेलेक्ट करके एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि जॉब वर्क में टैक्स किस तरीके से करता है। अब अगर इस जॉब वर्क का टैक्स का पेमेंट करना है और पार्टी का पेमेंट करना है, तो उसको पेमेंट करने के लिए फंक्शन 5 में आना है। आप उसको पेमेंट किस तरीके से करना चाह रहे हैं, बैंक या कैश के थ्रू, तो हम बैंक के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे SBI बैंक, बैंक के अंडर जाएगा, उसको सेव कर लेंगे। और यहाँ पे जिस भी पेमेंट को पार्टी को पेमेंट करना है, जैसे कि हमारा एमटेक कंप्यूटर है, तो एमटेक कंप्यूटर का जो पेमेंट है वो 9500 का है। हम यहाँ पे 9500 का पेमेंट इसको कर देंगे, और ये हमारा पेमेंट एक्सेप्ट हो गया। जब आप TDS का पेमेंट करेंगे तो उसका अलग थोड़ा सा मेथड रहेगा। जैसे ही आप TDS का पेमेंट करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पर आपको स्टेट्स पेमेंट पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको टाइप्स में TDS लेना है। यहाँ पे आपने देना है कि किस डेट का पेमेंट करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे 2 अप्रैल से पेमेंट कर रहे हैं और 30 अप्रैल तक का पेमेंट लेना होता है, लेकिन हमारी टैली अपडेटेड नहीं है यहाँ पे, तो 30 अप्रैल ये एक्सेप्ट नहीं करने देगा इस टाइप से। तो आपको यहाँ पे अभी मैं 1 मई करके दिखाता हूँ, लेकिन यहाँ पे 30 अप्रैल ही करना होता है। डिडक्शन डेट, डिडक्टेड डेट कब रहेगी, 2 अप्रैल को हुआ है पेमेंट, तो 2 अप्रैल को ही होगा। सेक्शन यहाँ पे 206 हमने दिया हुआ था। नेचर ऑफ पेमेंट्स में हमने जॉब वर्क किया हुआ था। डिडक्टी कंपनी है या नॉन कंपनी में आएगा, जो भी होगा, रेसिडेंस है या नॉन रेसिडेंस है, जो भी टाइप्स में आएगा उसको सिलेक्ट करेंगे। बैंक के थ्रू पेमेंट देने वाले तो बैंक ले लेंगे, और यहाँ पे हम TDS टैक्स को सिलेक्ट करेंगे जॉब वर्क में। इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इंटरेस्ट, अगर हमारा इस पर लेट पेमेंट है तो इंटरेस्ट जाएगा, और अगर यहाँ पे लेट पेमेंट नहीं है तो आप इसको छोड़ देंगे, अदर लेके पेमेंट टाइप कर देंगे 500 रुपये, एक्सेप्ट कर देंगे, डिटेल्स को यस करेंगे, तो ये हमारा पेमेंट कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से हम जॉब वर्क में TDS टैक्स को काटते हैं। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि जॉब वर्क क्या होता है, किस तरीके से जॉब वर्क किया जाता है, और किस तरीके से जॉब वर्क का पेमेंट किया जाएगा और उस पर टैक्स कटेगा। इसी तरीके से हमें कुछ और भी वीडियोज़ हैं हमारे जो TDS के बारे में रहेंगे, वो हम आगे और इसी टाइप की वीडियो बनाएंगे। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है जॉब वर्क का।